सरकार फेल हुई। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक राय भी जुड़ गए हैं। उनसे रुक करने के पहले रुक करूंगा शांति प्रसाद भट्ट, जो कि यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जो उत्तराखंड में सियासत गरमाई हुई है, लाठीचार्ज को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर, मुकदमों को लेकर, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा माफी मांगी गई है, सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी गई है। इस माफी मांगने के क्या मायने देखा जाए? क्या राजनीतिक स्टंट है या 2024 की चुनाव को लेकर जो हरीश रावत है वह अपना माफी चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, या वास्तविकता में सरकार से गलती हुई है जिसका जो अब पश्चाताप त्रिवेंद्र सिंह रावत करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए मिश्रा जी, इस बात को समझने की जरूरत है कि त्रिवेंद्र ने ये बयान क्यों दिया और अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसा बयान देकर वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आप इसकी जमीनी सच्चाई में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को अस्थिर करने पे माहिर है, उत्तराखंड के अंदर कई मुख्यमंत्री भाजपा ने अधमरे करके छोड़ दिए हैं, जिसके कारण इस राज्य को अस्थिर करने में भारतीय जनता पार्टी स्वयं आगे है। अब वो मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं जिनके कार्यकाल में महिलाओं को अपमानित किया गया। उत्तरापंत बहुगुणा एक उदाहरण है। जनता दरबार में जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई, पूरे विश्व ने देखा कि कितनी असंवेदनशील घटना थी मुख्यमंत्री जी के द्वारा अपने ही जनता दरबार में। दूसरा, जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में महिलाओं पर गैरसैंण में लाठियां भांजी गई हों, ऐसी प्रकरणों में मुख्यमंत्री जी द्वारा एक शब्द माफी का नहीं मांगा गया। और आज धामी सरकार के द्वारा गरीब बच्चों पर लाठीचार्ज की गई। वो बच्चे जो उत्तराखंड के अंदर सत्याग्रह कर रहे थे, लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, ऐसे में रात के अंधेरे में बच्चियों पर लाठियां भांजना, और वो उसके बाद सुबह पुलिस के द्वारा ये कह देना, कुछ उपद्रवियों द्वारा वहां पर जो है पत्थरबाजी की गई जिस कारण ये लाठीचार्ज हुआ। एक भी उपद्रवी पकड़ा नहीं गया। जो शांतिपूर्ण आंदोलनकारी बैठे थे, लुसुन टोडरिया, बॉबी पमार, उनको उठाकर ले गई पुलिस। कहने का मतलब है, झूठ के न सिर होता है न पैर होता है, झूठ झूठ होता है। और भारतीय जनता पार्टी अपने क्रियाकलापों में फंसती जा रही है। लोकतंत्र की हत्या करने वाली, केवल पैसा कमाने की मानसिकता पर सत्ता को चलाने की जो इनकी पद्धति है, ये उसी का कारण है। इस बयान की टाइमिंग को समझिए। भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा देना, उनके चेले का यहाँ मुख्यमंत्री होना, और त्रिवेंद्र गुट का इस बात को लेकर नाराज होना कि जैसे उनकी सरकार गिराई गई, कैसे इस सरकार को गिराया जाए। देखना जनता को है कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पे मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, चोरों पे कार्रवाई नहीं हो रही है, मगर गरीब के बच्चों का शोषण हो रहा है, गोलियां लाठियां उन पे बाजी जा रही है। बताइए कितनी बेशर्माई की बात है कि 307 का मुकदमा उन उत्तराखंड के मूल निवासी। तो शांति प्रसाद जी, माना जाए, शांति प्रसाद जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान, जो माफी वाला बयान, उसको क्या माना जाए कि सिर्फ घड़ियाली आंसू है? घड़ियाली आंसू में इसको तब कहता कि ये अगर जनता इस बात को ना समझ रही होती। जनता अच्छी तरह समझ रही है कि अधमरे मुख्यमंत्री जो यहाँ फौज बनकर खड़े हो गए, ये अपने ही सरकार के लिए घातक बन चुके हैं। इसीलिए आपको याद होगा मिश्रा जी, ध्यान में आपको दिला दूं थोड़ा सा, कि जब यूकेएसएससी परीक्षा लीक हुई थी तो धामी ने तुरंत जांच की बात कही थी, और उसके तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर त्रिवेंद्र ने भी कहा था कि विधानसभा के अंदर फर्जी भर्ती हुई जिसको मैंने नहीं होने दिया, प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में हो गई। कहने का मतलब है कि दोनों पार्टी के नेता दिग्गज हैं और एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, जो घोटाले हुए हैं, उससे जनता ये इस बात को समझ चुकी है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है भारतीय जनता पार्टी, केवल घोटालेबाज है, केवल सत्ता का लूटने वाली पार्टी है। इसीलिए इनके आपस के झगड़े में पूरी भाजपा बदनाम हो चुकी है। अब इनके पास कोई जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कह रहे हैं कि ये व्यक्तिगत बयान उनका वो किस संदर्भ में कह रहे हैं। बिल्कुल, एक दूसरे पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मारने की कोशिश की जा रही है। आप सभी मेहमान लगातार हमारे साथ बने रहेगा। तो देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड की गरमाई हुई सियासत को लेकर। ब्रेक के बाद भी यह सिलसिला जारी रहेगा।